जीएमसी डोडा के वर्क कॉस्ट को रिवाइज किया गया है। नमस्कार, मैं रजू सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज़। बात करें असेंबली सेशन की तो तमाम विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो अहम और ज़रूरी जगह है, जो ज़रूरी बजट है, उसकी मांग की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें जीएमसी डोडा को लेकर भी बातचीत की गई। और जहां पर जीएमसी डोडा के वर्क कॉस्ट की बात करें तो रिवाइज करके 164.90 करोड़ रुपए जो है वो कंप्लीट करने के लिए मांगे गए हैं। अब देखिए, बात करें क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके समक्ष पूरे विवरण के साथ रखूंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज डोडा में शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सिविल कार्यों की लागत 139 करोड़ रुपए से संशोधित कर 164.90 करोड़ रुपए कर दी गई है। देखिए, बात करें मंत्री विधानसभा में सजाद शाहीन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विवरण साझा करते हुए मंत्री ने बताया कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के हिस्से के तहत स्वीकृत और जारी कुल 189 करोड़ रुपए में से मार्च 2024 तक सिविल और मशीनरी उपकरण घटकों पर 183.95 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग जो है वो किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि चालू वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो इसके दौरान कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत 9.50 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्धारित की गई है, जिसके विरुद्ध अगर हम बात करें 7.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 1.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर रोगी अनुपात में सुधार लाने, साथ में ही उपचार के द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए, यानी कि सेकंड और थर्ड लेवल की जो यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना मौजूदा रेफरल जिला अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के तहत बात करें अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और राजौरी में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा है कि जीएमसी डोडा में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बुनियादी ढांचा और साथ में बात करें कर्मचारी मौजूद हैं। हालांकि किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के मामले में इसमें और सुधार की गुंजाइश है। कर्मचारियों के संबंध में मंत्री ने कहा है कि सभी जो वेकेंट पोस्ट है उन्हें जल्द ही भरा जाएगा, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट्स निकाली जाएंगी। और बात करें उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए जीकेपीएससी को भेजा गया है। अब साथ में बताएं कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था पर जो है संकाय को लगाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य राजपत्रित सेवाओं के सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकारों को भी विभिन्न विभागों में उनकी सेवाओं के उपयोग के लिए प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर जीएमसी डोडा में प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जीएमसी डोडा के संबंध में खाली गैर राजपत्रित पदों पर भी भर्ती का विचार जो है वो किया जा रहा है। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की अगर हम बात करें कुल स्वीकृत संख्या के बारे में उन्होंने बताया कि राजपत्रित श्रेणी के 267 पदों में से 144 पद जो है वो कार्यरत है और 123 रिक्त है। और बात करें गैर राजपत्रित श्रेणी में 432 स्वीकृत पदों में से 306 पद जो है वो कार्यरत हैं और 126 जो है वो अभी भी खाली हैं। साथ में एमटीएस श्रेणी में अगर हम बात करें तो 117 जो है वो स्वीकृत पदों में से 70 पद कार्यरत हैं और 47 पद जो है वो अभी भी खाली हैं। साथ में मंत्री ने यह भी कहा है कि एएच जीएमसी डोडा में 2 सीटी स्कैन मशीनें, एक कार्यात्मक फाइब्रो स्कैन मशीन जो है इनको से 630 की अगर हम बात करें वो कार्यरत है। और साथ में ये भी उन्होंने आगे बताया है कि जीएमसी डोडा जो है वो शैक्षणिक वर्ष 2027 से लेकर 2028 के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो व्यापक विशेषताओं में पीजी, एमडी, एमएस पाठ्यक्रम शुरू करने का इरादा रखता है। यानी कि आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ 2027-28 में अगर हम बात करें, जो कि एक एजुकेशनल सेशन की अगर हम बात करें, कहा यह जा रहा है कि जीएमसी डोडा में एक शुरुआत की जाएगी जहाँ पर जो मेडिकल फील्ड के जो बच्चे हैं उनकी पीजी, उनकी एमडी, उनकी एमएस जो है वो यहीं से करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जीएमसी डोडा में मेडिसिन, सर्जरी,
प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग और हड्डी रोग के विषयों में DNB पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब बात करें कि शक्तिराज परिहार और महराज मलिक ने भी पूरक प्रश्न जो है यहाँ पर उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं GMC डोडा की अगर हम बात करें, वहाँ का जो काम चल रहा है, वहाँ पर जो काम को पूरा करने के लिए जो लागत लग रही है उसे एक बार रिवाइज कर दिया गया है और उसमें कुछ बढ़ोतरी करके बजट जो है वो दिया गया है। अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।